पहले मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सनम, मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो और मेरे कमरे में ले आना। ओके, मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं गाइस, नहीं, मैंने कहा ना हमें रोमांस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। नहीं डेरेन, हमें एडवेंचर चाहिए। ओके, मैंने तुमसे नहीं कहा ना, मतलब मिस नहीं। डेरेन, क्या आप जरा शांत रहेगी? लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रोमांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरेन, रोमांस मर चुका है। तुम्हारा रोमांस का कॉन्सेप्ट सालों पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। क्या हो रहा है, जान सकता हूँ? ओबितो के प्रोजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है। मिस्टर चान, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट के लिए आइलिन रिस्पॉन्सिबल है या मैं? मुझे लगता है मैं हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या प्रॉब्लम है? चांद, मुझे लगता है कैंपेन में एडवेंचर होना चाहिए, यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद आता है, लेकिन प्लीज वो शब्द मत इस्तेमाल करना आइलिन, क्योंकि जब तुम मुझसे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। और जान, मैं जानती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा। ट्रस्ट क्यों ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें? हम क्लाइंट से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। आधे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो। अब तुम मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ। वाओ, तो एडवेंचर हो जाए। आई एम रेडी। नक्चड़ी खड़ूस, हे, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ कौन आएगा, बोलो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। चलिए। चलो गाइस, सब लोग अपने अपने काम पर चलो। ऑफिस है ना, तो चलो काम करो। चलो अभी के अभी चलो। क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो ओविडो ऑटो मशीन कंपनी नई कार बना रही है, तो उसका एक एड बनाना है। टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है, तो उसकी थीम क्या होगी, रोमांटिक या एडवेंचर? इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी। रोमांटिज्म भी। दिमाग खराब हो गया सनम, दिमाग खराब है तुम्हारा। देख नहीं सकती तुम कंपनी की हालत? एक तरफ है डेरेन और दूसरी तरफ है एलिन। दिख रहा है ना, बंटवारा हो गया है सब। शांत हो जाओ मेरे यार। चलो आओ मेरे साथ एक एक चाय पीते हैं, और मुझे अयहान के बारे में भी कुछ नहीं बताओ। नहीं, उसका नाम मत लो यहाँ। नहीं तो फिर मैं मिस्टर जान के बारे में नहीं बात करती सनम, हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। मिस्टर जान, आपकी चाय। सनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। मिस्टर जान मत बुलाया करो मुझे। जान, अभी से याद रखूंगी जान। आओ बैठो, चाय पीते साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, चाय पीते हैं। सही है। आइए बैठ जाइए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता हूँ। मैं भी। मैं तो खुद से बात करती हूँ। अगर कोई सुन लेगा तो उससे लगेगा कि मैं पागल हूँ। मिस्टर जान तो यहाँ नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ जेजे? अरे वो मैं गलती से घुस गया, तो मुझे गलत। मैं आता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो गया? अभी मीटिंग है ना, तो मिस्टर जान सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। अच्छा ऐसा, ठीक है, मिलते हैं। शायद यही कहा होगा। जेजे, अब बताओ आराम से, क्या प्रॉब्लम है? मैं सुनूंगा, बोलो ना। हाँ बोलो। सरेम, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं मिस्टर एमरे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम नहीं चाहती? सुनकर अजीब लगा।
देखो, कस्टमर्स को ओवीडियो की नई कार देखकर रिलेट होना चाहिए। आई थिंक आजकल की जनरेशन को एडवेंचर चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो एक्साइटमेंट। उनके लिए अब ओल्ड स्कूल रोमांस आउट हो चुका है, वो ट्रेंड में नहीं है। मेरे थोड़े अपोजिट व्यूज हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस यंग कपल्स है। वो लोग रोमांस, प्यार और सुकून से ज्यादा रिलेट करेंगे। अब तुम ही बताओ, नए कपल्स क्या जंगल में बंजी जंपिंग करने जाएंगे या फिर बीच पर सनसेट देखेंगे? तुम बेकार के एडवेंचर्स क्यों करना चाहती हो, बताओ तो। एनफ गाइस, हम कब से इसी बात पर बहस कर रहे हैं। ओके, अब सब लोग बताएंगे कि रोमांस चाहिए या एडवेंचर चाहिए। ओके, एडवेंचर वाले सारे हाथ खड़े करें अपने। ओह वाओ, देखो 8 वोट्स मिले हैं। और रोमांटिक स्टोरी किसे चाहिए? हाथ क्यों नहीं उठा रही? देख क्या रही हो? वोट करो ना। क्या? मैंने सुना नहीं। रोमांस या एडवेंचर, जल्दी से चुनो। ओके, रोमांस के लिए 7 वोट मिले हैं। रोमांस के लिए वोट करो, रोमांस के लिए वोट करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। मुझे भी रोमांस वाला कॉन्सेप्ट सही लगा। That's it. हम दोनों पे कॉन्सेप्ट सोचेंगे। ओके, वेल, इसमें सोचने की क्या नो, बात ये है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। 18 से 25 साल के 6 कपल्स ढूंढो और उनका एक ग्रुप फॉर्म करो। रिसर्च करो कि उन्हें क्या पसंद है, रोमांस या एडवेंचर। अच्छा ठीक है, समझ गई, पर हम रिसर्च करेंगे कहाँ पर? अम्यूजमेंट पार्क। द मीटिंग इज ओवर Amusement गाइस, park? मिलते हैं जल्दी। क्या? अम्यूजमेंट पार्क? हम कार रेसिंग कर पाएंगे। मेरा कब से मन था कार रेसिंग करने का। गाइस, तुम लोग एक्साइटेड हो ना? क्या बात है, मजा आने वाला है। देखिए, मुझे लगता है ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। गुड, अब आइडियाज देखते हैं। ओके, बताओ अम्यूजमेंट पार्क में हम कौन से रोमांटिक मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं? अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे रोमांटिक स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे कैंडी फ्लॉस, कैराउजल, मस्त हाँ। रोलर कोस्टर, बड़ी राइड्स, खुले गार्डन, बॉक्सिंग मशीन भी होगी जहाँ पर लड़का लड़की झगड़े करेंगे। लड़की मारेगी तो मजा नहीं आएगा, फिर लड़का उसे धीरे से मारेगा ताकि लड़की मैच जीत पाए। फिर उन्हें मिलेगा टेडी बेयर और वो खुश होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। जी, जी। बस अब देखो, ये सब मैंने मूवी में देखा था, मैं असल में अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गया हूँ, ठीक है? हाँ, कभी नहीं गए, नहीं। लेकिन अब हम जाएंगे वहाँ, फिक्र मत करो। हाँ हाँ, ठीक है। कोई और रोमांटिक आइडिया है क्या? हम ना किसी सिंगर को इनवाइट करते हैं जो रोमांटिक गाने गाकर माहौल बना। हाँ, एक्सक्यूज मी, किन पैसों से होगा ये सब? हमारे पास पैसे नहीं है। सुनो, अपने आइडियाज के नोट्स बनाओ और मुझे बताओ, ठीक है? मैं कहने के लिए स्क्रिप्ट राइटर हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी लिखने के लिए नहीं कह रहा। मेरे पास एक आइडिया है, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट है। देखो, 6 कपल हैं जो साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं अपनी जिंदगी का सबसे रोमांटिक वक्त गुजारने के लिए। फिर वो जल्दबाजी में अपनी कार की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि उनको घर वक्त पर पहुंचना है। ओके गाइस, तुम लोग इसमें अपने इनपुट्स भी डाल सकते हो। सनम, तुम भी इस पर काम करो, कौन सा बेहतर है मैं चुनूंगी। मिस डेरेन, मुझसे ज्यादा रोमांटिक राइटर कौन होगा यहाँ पर? ब्रावो, भरोसा है मुझे तुम पर। और हाँ, आइलैंड को कुछ भी नहीं दिखाना, वरना वो तुम्हारे आइडियाज चुरा लेगी। वो 1 नंबर की चोर है, समझ गए? क्या तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो, उस खड़ूस की? चुप करो तुम। क्या हुआ डेरेन? मिस्टर जान, मुझे आइलैंड के बारे में बात करनी है। रियली? बोलो क्या है? आइलैंड को इस ऑफिस से बाहर निकालना होगा। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आप यहाँ नहीं थे, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। देखा नहीं कैसे नजर है इसकी हम पर? देखा आपने? मैं क्या कर सकता हूँ डेरेन? हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हम जरा केयरफुल रहे। अगर आपने उसके लुक्स, उसके एटीट्यूड को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता, तब आपको समझ आता कि मैं क्यों ये सब कह रही हूँ। तो प्लीज उस पर नजर जरूरी है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है। कॉफी पियोगी क्या? नहीं थैंक्स, इस वक्त कॉफी नहीं। पर हाँ, बहुत दिन हुए हमने ड्रिंक नहीं की, तो आपकी तरफ से एक ड्रिंक बनती है, क्यों है ना? मुझे ट्रीट चाहिए। ठीक है, हम कुछ अरेंज करते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं। मैं आपको भूलने नहीं दूंगी, याद दिलाऊंगी। ये ट्रीट आप पर ड्यू है। ओके, मिलते हैं। सी यू, बाय। लीजिए,
मैंने लिख लिया है, देखिए। दिखाओ मुझे सनम, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया, और मुझे भी। ये बिल्कुल बकवास है। तुम इतना घटिया कैसे लिख सकती हो? पपेट्स के साथ रोमांटिसिज्म नहीं होता। नहीं, ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? अगर इसमें मैजिक होता तो काम शुरू करवा देती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही खराब है। कुछ और सोचो। आपने जानबूझकर ऐसा कहा है ना, पता है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। तुम चाहती हो मैं चिल्लाऊं? और मुझे रोने पर? जाओ और नया लिख कर लाओ। जैसा आप कहेंगी। देखो तो इसे। ये वाला भी ठीक है। जी, ऑलराइट। अच्छा, हे आओ आओ, कैसी हो? गुड। मुझे आपसे कुछ जानना है। मैंने ये कुछ लिखा है अम्यूजमेंट पार्क के लिए, क्या आप इसे पढ़ेंगे? देखो तो। हाँ। अच्छा, बड़ा फनी है ना? सच में ये तुमने लिखा है? पक्का तुमने लिखा है? हाँ। बहुत बुरा है सच में, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। पपेट का रोमांटिसिज्म से क्या रिश्ता है? क्या तुम हमारे फोकस ग्रुप को डराना चाहती हो? What is this? आप मेरे जीनियस दिमाग के बारे में जानते नहीं। हाँ, या तो तुम फाड़ दो या जला दो, जो करना करो। फिर से लिखो, चलो। अंडे देने जितना आसान है क्या लिखना? अभी आती हूँ। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ। बाय। हाँ बोलिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ओह, गुस्सा हो मुझसे? यहाँ आओ मेरे पास। हाँ? क्या हुआ? कंपनी के टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर को नीचे फेंकने का इरादा अरे है? नहीं नहीं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुम सोच भी नहीं सकती क्या चल रहा है फिलहाल। मुझे सोचना भी नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए, फिर नो मोर हाइडिंग। वक्त आने पर मैं बताऊंगी आपको। तुम सब हमेशा कुछ। ऐसे ही कहती हो कि हम बताएंगे वक्त आने पर, लेकिन हमें ये सब सॉर्ट करना होगा। आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल लव यू। लेकिन याद रखना, बिजनेस तो बिजनेस है। आज की स्क्रिप्ट वाकई में कुछ खास नहीं थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम खुद को डिफेंड करने लगी हो, पर अब अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो क्या तुम मेरी मानोगी? हाँ बोलिए। बी योरसेल्फ। हाँ रिलैक्स करो। हाँ। जो तुम फील करती हो वो लिखो, फिर देखना। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप ऐसा करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अब मुझे चलना होगा। बहुत सारे अरे process अरे, हैं। बाय बाय किस नहीं करोगी क्या? करो ना प्लीज, चीक पर। अरे सच में चीक पर दी सिर्फ। ए, रुको। ओके ठीक है। लिपस्टिक का कोई निशान नहीं होना चाहिए, वरना फिर से पकड़ा जाऊंगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत अच्छा गाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। लाओ, दो मुझे, देखो जरा। ये लीजिए, इस बार पढ़िए। कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। हाँ हाँ पढ़िए, मुझे लगता है ये अच्छा है। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। एक काम करो, आज तुम जाने दो। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं साउंड कर रहा। तुम खुद को फोर्स मत करो, एक ब्रेक ले लो। अच्छा अच्छा नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? बस समझ अरे गई। मुझे भी बताओ क्या हुआ।
क्या? देखो सुनिए, आप ये इस वक्त जानबूझकर करना चाहते हैं ना, ताकि आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करना चाहते। मैं समझ गई। क्या बोल रही हो? आप बहुत फनी है, बहुत फनी और बहुत अच्छा एक्टर भी। सच में मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने लगा? और क्यों अगर करेंगे? बुरा है तो बुरा कहूंगा ना। आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी बैड सनम। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम में रोमांटिसिज्म की बहुत कमी है। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो तुम है, ऐसा नहीं कर सकती सनम, सच में ऐसा। जीरो। देखो कंटेंट खराब है, तुम खुद इसे देखो जरा। मैं ये फाड़ता हूँ, और अगर हम इस तरह काम करते रहे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो अपने काम को कचरे की टोकरी में जाता हुआ देखोगी। मैं रोमांटिक लिख सकती हूँ, मैं रोमांटिज्म में माहिर हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते मेरा रोमांटिज्म। रोमांटिज्म क्या होता है? मेरी पहली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी जिसे आपने फेंक दिया, समझे आप? आपने Okay. फेंक दिया उसे, ठीक है? शाम को मिलते हैं। कहाँ? मैंने कहा शाम को मिलते हैं। आपका मतलब इस बहस के बाद मिलते हैं? हाँ, प्यार बिजनेस से बहुत अलग है। और एक बात सुन लो, कि जब तुम गुस्सा होती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ। इसका क्या मतलब है बिजनेस और प्यार अलग है? ये कैसे जिंदगी है? ये तो बोरिंग कमर्शियल लाइफ है। ओह गॉड, ये सब क्या है? हाँ वॉल्कन, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट को चुना है, बहुत अच्छा लिखा है, मुबारक हो तुम्हें। गाइस, आज के लिए इतना बहुत था, अब आप जा सकते हैं और बाकी की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम काम कर रहे हैं। पूछो इससे। आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? चलो चुप। क्या हुआ बताना। ओह, बहुत सारी बुरी चीजें, लेकिन अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम पता यकीन है नहीं सलीम, करोगी। तुम मेरा। क्या कर रही हो? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? सनीम, ये सब क्या चल रहा है? मुझे अच्छे से बताओ, क्या चल रहा है ये सब? वो सारे बेवकूफ है, पता है ना तुम्हें? हाँ, कोई भी सेंसिबल नहीं है, और मैं सेंसिबल बनने का नाटक नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मुझे पता है प्यार और लॉजिक दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और तुम्हें तो पता है कि मैं सीरियस लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती, ना ही सीरियसली काम करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करता है तो मैं खो जाती हूँ, मैं बदल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या था वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? मैं और मिस्टर जान, हम दोनों प्यार में हैं। वी आर डेटिंग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार बहुत ज्यादा तो नहीं है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो सनीम? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? नहीं, मैं जानती हूँ हम प्यार में हैं, हम सिनेमा जाते हैं, हम एक दूसरे को डेट करते हैं। सनीम, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हमारे सपने होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। सपने अपनी जगह पर है और हकीकत अपनी जगह पर। ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम? लेकिन क्यों नहीं होगा ये बताओ। सनीम, तुम और जान अलग अलग जगह से आते हो। मिस्टर जान कभी भी ये शहर छोड़ सकते हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। वो तो तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगी, बताओ मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मिस्टर जान कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो सलीम, ये नामुमकिन है, सच कह रही हूँ, नामुमकिन। उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उनकी तरह नहीं जी सकते हैं सलीम। मैं वही करूँगी जो मेरा मन कहेगा, और क्यों ना करूँ, कभी तो पॉजिटिव हो जाओ लैला। हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना सलीम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ग्रोसर सलीम अब चली है दुनिया को बचाने के लिए। अरे सनीम, सनीम, मेरी बात सुनो।
ये गेम तो ग्रोसरी वाली सनेम ही जीतेगी। सनी, लैला, एक मिनट यहाँ आना। ये वायरटी होल्डिंग से फाइनेंशियल ऑफिस में भेज दो। जी मिस्टर एमरे। एमरे, तुमने वाईआरटी के होल्डिंग की कैंपेन अरेंज की? वाह, तुम्हें कैसे पता चला? उनके सीईओ का कॉल आया था, वो हमारे हाई स्कूल में पढ़ता था। वैसे कहना पड़ेगा काफी अच्छा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। हाय सनीम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मिस आइलैंड। पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर पाई उस रिंग वाले इशू के बारे में। लगता है अब तुम अच्छा फील कर रही हो, राइट? मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ा है। ये टॉपिक मत निकालिए प्लीज। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। See you. See you. मेरी जान, आज मेरे मन में लड्डू फूट रहे और हैं। मैं भी बहुत। ये साल झेलना मतलब काफी हैंडसम लग रहे हो वैसे तुम आज। ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। उतनी आज भी सच में जिंदगी हसीन है। जी करता है ऐसे ही तुम्हें गले लगा लूं। क्या चल रहा है यहाँ? जरा देखो इन्हें, हमें कैसे टुकर टुकर के घूर रही हैं। हमें पता है आप दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। आइए मैं आपको किस करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड, लव यू। अच्छा हुआ आपने शादी की, वरना हम कैसे पैदा होते। हाँ बेटा, हम भी बहुत खुश हैं आज। और डैडी, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मिल्की भी कितने प्यारे हैं। तुम्हें पता था कपलिंग वो भी हमारे इनिशियल के साथ नियत और मिल्की भी बहुत प्यारे हैं बेटी, बहुत प्यारे हैं। खुश रहो तुम, बहुत प्यारे हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ खरीद नहीं पाई। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम खुद ही मेरे लिए गिफ्ट हो। उल्लू बनाया। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आपके लिए ये खूबसूरत चीज लाई हूँ। थैंक यू बेटा। इस तरह तो तुम हमें बिगाड़ दोगे। मैं खोल के देखती हूँ। चलो जल्दी करो। निहात, देखो स्मार्टफोन। इसके लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले बेटा? मुझे नहीं पता। मतलब? याद है वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे लिफाफे में डालकर, बस उन्हीं से। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत। थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। अरे मॉम, मुझे किस तो दो आप। बस हर बार मुझे वीडियो कॉल करती मत रहना, ठीक है? समझ गई? वो मैं देखूंगी क्या करना है। दरवाजे की बेल बज रही है। मिस्टर जान आए होंगे। मैं जाकर देखती हूँ कौन है। मिस्टर जान, वो आपकी एनिवर्सरी पे यहाँ क्या कर रहे हैं? वेलकम। थैंक यू। अंदर आ सकता हूँ? पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। एनिवर्सरी के लिए।
बेवकूफ़े, आखिरकार 30 सालों बाद मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। मेरा प्यार जताने के लिए तुम्हारे नाम का मतलब निकाल ही लिया। मैं पढ़ता हूँ। एम मतलब मेरी हो। ई मतलब इजी गोइंग हो। वे मतलब वाह वाह। के मतलब काइंड। आई इंटेलिजेंट। बी मतलब ब्यूटीफुल। और ये एकदम सच्ची। ये देखो क्या बात है यार, फैंटास्टिक। तुम्हें रोमांटिसिज्म अपने डैड से ही मिला है, सच में। ओह डियर, इसे तो मैं फ्रेम करके लगाऊंगी। चलो चलो खाना खाते हैं, ठीक है? डैड, आप तो बहुत टैलेंटेड है। आपने ये कैसे किया? मैंने बस कोशिश की है। चलो तो अब शुरू करते हैं। माफ करना, मैंने खुद को जबरदस्ती आपका गेस्ट बना लिया। वैसे मुझे 3 चाहिए। 3? अभी के लिए। क्यों नहीं? 3 आपके लिए। हमारे घर पर हमेशा स्वागत रहेगा। हाँ, सच कह रहा हूँ। एक दिन हमारे घर में दूल्हे आएंगे तो हमें अलग अलग लोगों की आदत होनी चाहिए ना। मॉम, आप ये सब क्या कह रही हैं? दूल्हे वो भी एक नहीं, बहुत ज्यादा। 2 होंगे शायद। वो दो, वो बहुत अच्छा है। ठीक है। तुम्हारी माँ बहुत टैलेंटेड है, उसे वो अच्छा वाला पीस मिलना चाहिए ना। बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं कार में कुछ भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? आप लोग खाइए। मॉम, आप कैसी बातें करती है दूल्हे बोले की? हाँ, अरे भूल हो गई मुझसे, मुंह से निकल गई ऐसी बात तो क्या हुआ? उफ, ये बहुत डिलीशियस बनी है। मॉम जल्दी करो, जल्दी चलो ना। अरे इतनी जल्दी क्या है? इतना तेज क्यों चला रहे हो? मॉम जल्दी चलना पड़ेगा वरना वो सो जाएगी। वो टाइम पे सोती है। जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। बेटा, हमने उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया है। कम से कम फोन तो नहीं, करना था। मैंने कहा था ना आपसे, ये एक सरप्राइज रहेगा। बस मॉम, मैं अब शादी करना चाहता हूँ। मिलिट्री सर्विस ने मेरी आंखें खोल दी है। अब बहुत हो गया। मैं उसे कितने सालों से जानता हूँ मॉम। हम वहाँ पर बेतकल्लुफ होकर जा सकते हैं। उसके गार्डन का गेट खुला होगा, हम पीछे से घुस जाएंगे। जैसे पुलिस घुसती है, एकदम सरप्राइज हो जाएगी वो। ठीक है, चलो फिर। तुम खा क्यों नहीं रही हो? मैं मिस्टर जान के लिए वेट कर रही हूँ। मॉम, हाँ ठीक है, ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप सब? जबाजत, तुम घर में कैसे आए और क्यों आए हो? गार्डन का गेट खुला था, वहीं से आ गए। वहाँ से किचन में घुसे, फिर यहाँ पर आ गए। वहाँ पर गेस्ट की स्लीपर्स पड़ी थी, वो पहना और मैं यहाँ पर आ गया। देखो सर, मैं तुम्हारे लिए इतना सच धज कर आया हूँ। लग रहा हूँ कि नहीं एकदम मोस्ट वांटेड मुंडा? क्या कहती हो? कहाँ के मोस्ट वांटेड मुंडा? तुम तो वैसे ही दिख रहे हो जैसे पहले दिखते थे। सही कहा, मैं वही हूँ, कोई मॉडल नहीं हूँ मैं। ओरिजिनल मॉडल आ गए हैं। ओह, तो तुम भी यहाँ पर आ गए। इतने खूबसूरत फूल लाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल अपने साइज के हिसाब से बुके लाए हो। आखिर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ, मैं समझ गया। आप शायद यहाँ पर ये फूल लैला के लिए लाए होंगे, क्योंकि मैं सनीम के लिए पहले से फूल लाया हूँ। देखो, मैं सनीम के लिए पहले से लाइन में खड़ा हूँ। मुझे कोई दुश्मनी नहीं चाहिए तुमसे। तुम तो अभी अभी आए हो यार, है ना सनीम? मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ ना, बताओ। क्या बोल रहे हो तुम? ये फ्लास्क मिसेस मेवकेबे के लिए है और ये डेजर्ट मिस्टर निहाल। थैंक यू सो मच। इसको तो कुछ भी नहीं आता है। डेजर्ट हमेशा लड़कियों को दिया जाता है। ये देखो। ऐसे नहीं मानोगे। कौन सी चक्की का आटा खा रही हो आजकल तुम? मेवकेबे, ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? हम लोग दूल्हे के बारे में बात कर रहे थे, मजाक चल रहा था और कुछ नहीं। और देखो जरा, और ये क्या? मॉम, मेवकेबे, मॉम, मॉम, मैंने कुछ निकल लिया है। मेवकेबे, तुमने वो रिंग निकल तो नहीं ली ना? नहीं, रिंग तो मेरे जेब में, तो फिर आप कौन सी रिंग निकल गई? पानी।
प्लीज मुझे सब छोड़कर ठीक हो मत जाना, जाएगा। प्लीज हाँ, मैं चला ही रहा हूँ। ऐसे मुझे छोड़कर मत जाना, इनको प्लीज नहीं चलाना, चाहिए, नहीं जल्दी चाहिए। चलाओ। डैड जरा शांत रहिए। सास- मिस्टर सास- जान, गाड़ी प्लीज थोड़ी तेज चलाइए। हाँ, मैं चला ही रहा हूँ। नहीं मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तुम ऐसे मुझे छोड़कर अरे नहीं जा ऐसे सकती। इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा प्लीज मत करो। प्लीज आराम से सब अच्छा ठीक होगा, होगा। अच्छा होगा। कोई रिंग को मीट बॉल में कैसे रख सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। डैड आप ऐसे मुझे करेंगे? सरप्राइज दे रहा था। मैं आंटी आपको भी देखकर खाना चाहिए था ना, ऐसे कैसे खा गई आप? बिना देखे नहीं खाना चाहिए। मेरी मॉम ने मुझे ये बात सिखाई है, पता है? तुम कार में क्या कर रहे हो? हाँ हाँ हम यहाँ इस कार में क्या कर रहे हैं? मेरा तो दम घुट रहा है। प्लीज इन खिड़कियों को खोल दो इन्हें। मैं बस थोड़ा सा सहन कर लो, प्लीज थोड़ा सहन कर लो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी और सलीम की शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? आप राजी है ना हमारी शादी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हाथ मांग रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मेरी नीयत बहुत साफ है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ इस बात के लिए। आज मैं आया था तो ये सब हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसे ही हाथ मांगना लिखा हो। क्यों? तुम आ जाओ ना पीछे, हम दोनों बैठ के साथ में ताजी हवा खाएंगे। क्या कर रही हो सलीम? बाहर पुश करने की कोशिश करो। मॉम आप ठीक है ना? बाहर पुश करो। मॉम उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। प्लीज पुश करो। ट्राई करो मॉम प्लीज। ऐसे इनहेल कर लो और नहीं फेंक दो बाहर। खिड़की खोलो। करो ये कोशिश करो। हमेशा ऐसे होता आगे है बाहर। तुम्हारे मोहल्ले में? ये रिंग वाली बात काफी नहीं है, लेकिन हाँ हम कम ज्यादा इसी तरीके से। मतलब आदत है। हाँ एक साथ में गिरा दो। मॉम प्लीज कोशिश करो। मॉम निकालने की कोशिश कार में गिरा करो। दो, यहीं पर क्या करी हो तुम? प्लीज मॉम कोशिश करो। पता नहीं इससे पहले यहाँ कौन बैठा होगा। तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। उठो यहाँ से। ठीक है मॉम, ठीक है। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ना तो मुझे खत लिखती, ना मेरे दिल के अंदर फीलिंग आती, और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आता। मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर चुप रहो वरना यही सासू माँ की देखो। यहाँ कुछ फंसा हुआ है। यहाँ पर निकल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी मेवी के में। मॉम आप ठीक है? रिंग फंसी है, पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से। हाँ हमने एक्सरे में देखा कुछ तो ऐसे पेट के पास जा रहा था। मैं कल तक कुछ नहीं खा सकती। कल फिर से बुलाया तब निकालेंगे। ऑपरेशन की जरूरत है मॉम। बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है। तुम्हारे पापा मेरे साथ आएंगे। डोंट वरी मॉम। तुमने तो हमें डरा ही दिया था मैस्किबे। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। और पहले ही आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और हम एक कार में फिट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी टैक्सी खड़ी है, हम उससे चले जाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बेटा। गुड नाइट। नो प्रॉब्लम मिसेस मैप। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। आप चलिए माता, आओ तुम नहीं आओगी ना? ये ले लो, आराम किसी से। पेशेंट को दे देना। कम से कम कोई तो पेशेंट इस फूल को देखकर खुश होगा। आज का दिन कितना ड्रामा से भरा हुआ बेटा आ था। जाओ। अभी आई डैड। हाँ ड्रामेटिक, तुम्हारी तरह। मेरा परिवार ऐसा ही है, एकदम ड्रामेटिक। पता है, I mean, मैंने तुम्हारा मोहल्ला देखा, वहाँ काफी अजीब चीजें होती हैं। इसलिए अब मैं समझता हूँ तुम इतनी एक्साइटेड क्यों रहती बेटा हो। आ जाओ। आई मैं तुम्हें अब ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ, जो कि अच्छी बात है। कल घर आइए ना, मॉम को अच्छा सिर्फ मोम लगेगा। को तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? आ जाओ। ठीक है मैं वेट करूंगी। ठीक है। और हाँ, कल अम्यूजमेंट पार्क में हम कॉटन कैंडी खाएंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ आ गई। मिस्टर जान कल के शेड्यूल के बारे में बता रहे थे डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑरेंज जूस पियोगे? हाँ, एमरे नजर नहीं आ रहा। वो ऊपर है, चेंज कर रहा है। क्या बात है? तुम कुछ नाराज लग रहे हो। सनम के रिंग तुम्हारी उंगली में देखकर थोड़ा अजीब लगा। ये तो मैं घर पर ही पहनती हूँ जब तक एंगेजमेंट लीगलाइज नहीं हो जाती। तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं, तुम और एमरे, सनम और ओस्मान, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। ये बात मुझे तकलीफ देती है। सनम बहुत अजीब लड़की है, उसे बात छिपाने की आदत है। मैंने पूछा था पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं क्या चाहती है। आइलन,
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम सनम को जानती हो? हाँ, वो सेल्फ मेड है, बहुत ही अलग। मैं चलता हूँ। See you. आइलिन, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ बैठे बैठे सनम की बुराई कर रही हो? कह रही हो कि उसे बातें छुपाने की आदत है। चाहती क्या हो तुम? हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें सारा ब्लेम सनम पर डाल देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही जान को पता चलेगा कि सनम की एंगेजमेंट झूठी है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं जान को जानती हूँ, वो तुरंत ब्रेकअप कर देगा। वो इस बात को लेकर बहुत अपसेट है। उसके दिमाग में इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तुम ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। अब ये रिंग निकाल कर रख दो। निकालो इसे। एमरे, मैं यहाँ रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मुझे अपसेट मत करो। तुम भी खाओ ना प्लीज। नहीं चाहिए मुझे। अरे अयहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। नहीं। तुम सुनना चाहोगी ना? क्या इतना जरूरी है क्या? हाँ। ऐसी बात जो लाइफ चेंज कर कुछ देगी, जो मेरी जिंदगी चेंज कर देगा। तो एक मिनट रुको। ठीक है, हाँ बोलो। सनम, 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 सुनो ना, मैं प्यार करने लगी हूँ। जीजी से मैंने खुद की फीलिंग्स को पहचाना और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ। अरे तुम्हें कैसे पता चला? जीजी ने बताया क्या? नहीं, खुद समझ गई थी। सनम, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुनो अयहान, मैं पहले सिर्फ नोटिस कर रही थी और समझने में मुझे वक्त लगता है, जानती हूँ ना? हाँ, सही कहा। ठीक है, ये अच्छी बात है। जीजी भी तुमसे प्यार करता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा उसको फोबिया है और मैं कोई प्यार की एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब। ये जेजे भी ना कुछ ऐसा ही है। मुझे पहली बार प्यार हुआ है और ये लड़का कहता है कि उसको फोबिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे उसे समझाऊँ? बताओ तो मुझे। अरे ये क्या? मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ गया हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना है, बोलो। कहाँ पर जाना है, बताओ ना मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हें इशारा किया यहाँ आने के लिए? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ, कैसी हो सनीम? हमने एक प्लान बनाया है, आयहान और मैंने, एक झूठी रिलेशनशिप का, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने और उस्मान ने बनाया था। पर तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आके तुम्हें एडवांस में बता दूँ। ओह अच्छा, तुम ऐसा क्यों करने वाले हो? जीजी को जलाने के लिए। अगर मुजफ्फर ऐसा करेगा जैसा मेरा बॉयफ्रेंड है तो उसकी सर पर जो डर है वो दूर हो जाएगा और फिर मैं और जीजी पता नहीं क्या होगा। अयहान, तुम बिल्कुल श्योर हो कि तुम ऐसा ही करने वाली हो? मेरे बारे में सोचो जरा। मैंने एक झूठ बोला है और उससे अभी भी बाहर नहीं निकल पाई। ये कदम बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे ही देख लो, मेरी हालत ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ, ऐसी है। अगर सच बोलूँ तो भूचाल आ जाएगा और ना बोलो तो ये सब होते ही रहेगा, समझ रही हो ना? सनम, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मुश्किल हालत में हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सनीम, ये क्या तुम मुश्किल में हो? तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें बताना चाहिए ना। मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूंगा। जब भी कोई मुसीबत सताए तो हाजिर है मुजफ्फर। नहीं जबरदस्त, तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अयहान संभल कर, ये तुम्हारा डिसीजन है, फिर भी एक बार अच्छे से सोच लेना। थैंक यू अब मैं मेरी बहन। चलो जल्दी करो। हैव अ नाइस डे सनीम। और कोई मुसीबत हो तो मुझे बोलना। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम ये सवाल फोकस ग्रुप को नहीं पूछ सकती। तुम यहाँ उन्हें डायरेक्ट कर रही हो, रोमांटिज्म उन पर थोप नहीं सकती हो। ओके, तुम खुद को तो देखो पहले। सच कहूँ तो तुम्हारे लोग डायरेक्ट करते हैं। तुम जाओ और चिल्लाओ, एक्शन एक्शन करके सबके गुड सामने। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा आता हूँ।
देखो, ओविडो की कंसल्टेंट मैं हूँ। और मैं यहाँ की हेड क्रिएटर हूँ, समझ गई तुम? मिस डेरेन, मिस आइलिन, प्लीज प्लीज जरा खामोश रहिए। हम यहाँ कोई क्राइम मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर में फोकस ग्रुप यहाँ आएगा, उनको झगड़ा दिखाएंगे क्या? काम पर फोकस करो, पहले एक्शन, ठीक है, और फिर रोमांस। अब तो चलेगा, सही कह ठीक है रहे ना? अब क्या हुआ? अरे मौज करो, ये अम्यूजमेंट पार्क इधर देखो ना, यहाँ यहाँ, जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं एल्बेट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है एल्बेट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस या? अच्छा, तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम दोगी, है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप कहाँ चले गए? मिस्टर जान, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ। लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है। सनम प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे लेकिन मुझे रोमांटिक डर है। लगता है इससे। मैं जान वेलकम एवरीबॉडी। हमने इसके लिए 2 ट्रैक तैयार किए हैं, 2 अलग अलग थीम्स के साथ। हमारे दोस्त आपको अलग अलग एक्टिविटीज दिखाने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको किसने इम्प्रेस किया है। आपको क्वेश्चनर्स भरने होंगे जिससे आपकी सोच का पता चल सकेगा। आपके पास नई कार की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। हम आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं। भरपूर था। मुझे लगता है कि ये हमारी कार के लिए एकदम सही है। इससे तुम रोमांटिक फिर से डायरेक्ट कर रही हो डेरेन। हाँ मिस डेरेन, प्लीज आप डायरेक्ट मत कीजिए। जेजे, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? इंसाफ को। ऐसा कोई इंसाफ दुनिया में नहीं होता जेजे, तुम मेरी तरफ हो। ठीक है। अरे वो हमेशा कर रही है सर जैसे कि आप एक सब फोटो देख रहे खींचो ना हैं। यहाँ। ये कितना हाँ, देखो मैं रोमांटिक पोज दे पोज रहा है ना? हूँ। और ये ऐसे। मैं हैंडसम तो दिख रहा हूँ ना? मैं तो हैंडसम ही दिखता हूँ। चलो चलते हैं। वो लोग खुश है क्या? मजा आ गया। अजीब है, इतना खुश होने की क्या बात है? अरे कितना मजा आया ना। सच में राइड बहुत ही फैंटास्टिक थी। मैं बहुत टाइम के बाद इतनी खुश हुई हूँ। थैंक यू, इस कार ने हम सबको खुश कर दिया है। मजा आ गया। ग्रेट, सुपर्ब। तो अब आपको फॉर्म में यही सब कुछ लिखना है ये कि लीजिए, आपने फॉर्म राइड लीजिए। पर कितना एंजॉय किया और आपकी फीलिंग्स कैसी थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब चलो वक्त बदल चुका है। क्या आप में से चलो कोई चलते है? क्या आप में से रोमांस को लेकर मजा कोई आ खुश गया है? ये लो। देखो वो आ रही है। ठीक है। वो आगे अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर चीज़ क्या है? क्या है? ये बहुत ये ईजी है। ये कॉटन कैंडी है। अरे जाओ, उस तरफ जाओ। ये कॉटन कैंडी है। इसे खाइए और सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। मिस डेरेन सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए। सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए।
ये लीजिए ना, ये काफी क्या करूँ, tasty किसी है। को रोमांटिक होने का हाँ, सच मतलब ही नहीं एक पता एक है। ले लीजिए। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है, तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ, उनको पता भी कैसे होगा। मुझे तो कहाँ कोई है वो? दिखाई नहीं दे बताओ। रहा। पता नहीं। ओके ओके। अरे अरे, हाँ वो रहा मुझे, मेरा हाथ पकड़ो। चलो चलो जल्दी करो, मेरा हाथ कैसे? पकड़ो। उंगली में उंगली डाल के पकड़ूं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे पकड़ो। चलो चलो, वो हमें देख लेगा। ऐसे प्रिटेंड करो कि हम बातें कर रहे हैं, उसे इग्नोर करो। हाँ ओ वाह, कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा पार्क है ये। हाँ, बिल्कुल। हम दोनों कितना एंजॉय सही कर रहे हैं, कहा नहीं? तुमने। हाँ, और क्या बोले, सच समझ कह में नहीं रहे आ रहा है हो। मुझे। कितना, अरे वो जा रहा है मुझो, वो जा रहा है। चलो उसके पास चलते हैं। अयहान, हम उसके पास जाकर क्या कहेंगे? एक काम करते हैं, हम उसे जाकर बता देते हैं कि हम उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ बात बन जाए, वरना उसका दिल टूट जाएगा, और दिल टूटना बहुत बुरा होता है। मुझो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अगर उसे बता दिया तो हमारा प्लान कैसे काम करेगा? ठीक है। अरे जे तुम यहाँ कैसे? ऑफ कोर्स मैं यही रहूंगा, मेरा काम चल रहा है यहाँ। मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये हाथ में हाथ डालकर क्यों खड़े हो तुम लोग? ये जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? हाँ जिबो, जबरदस्ती हाथ पकड़ा तुमने? हाथ छोड़ो पहले, हाथ छोड़ो कहा ना। और ये तुम ऐसे एहान के साथ नेकलेस वगैरह पहनकर और ये टी शर्ट पहनकर आए हो? तुमने अपनी स्टाइल क्यों चेंज कर दी? हाँ, हम सबको अपनी स्टाइल हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। चेंज इज गुड। मुजफ्फर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये मुजफ्फर है और तुम एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हो, पर मुझो बहुत बदल गया है। मुझो अब स्टाइलिश बन गया है और मुझो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। और यही पास के एक रेस्टोरेंट में हमने टेबल बुक की है रोमांटिक डिनर के लिए, यू नो। और हमें सनम भी मिलने वाली है। मजाक, तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे से, तुम मेरी टेस्ट ले रही हो, है ना? ऐसा करोगे तुम मेरे साथ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो मेरे भाई? हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ वही तो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलो अब यहाँ टाइम पास नहीं करते मेरी जान, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर अच्छा सा डिनर करते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल, हमें डिनर के लिए देर हो रही है। कैसा अजीब मोहल्ला है इनका। कैसे वैल्यू सिखाए होंगे इन्हें? कोई किसी से एंगेज है या कोई एंगेजमेंट से झूठ बोल रहा है, और अब ये दोनों कपल्स बन गए हैं। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। ये प्रैंक था? हाँ, ये शायद प्रैंक हो सकता है। नहीं, नॉट पॉसिबल। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। पर जाओ एंजॉय करो, जले पे नमक छिड़को, क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरी फूटी किस्मत, काम करो। नहीं, उन पर नजर रखता हूँ। ओके गाइस, तो सुनो, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर भरने पड़ेंगे। आप वीकेंड्स पर कार में घूमने जाते हैं, मेरा मतलब आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे तुम कितनी रोमांटिक लग रही हो। रोमांस से चूज करना, ठीक है? एडवेंचर वाले यहाँ आ जाइए प्लीज। इस कार का कंफर्ट, इस कार की हाईलाइट या कुछ और? उफ। फाइनली तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा। ये लो।
खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोंट वरी। मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम ऊपर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट। हाँ, आ जाओ। ओके गाइज, अब हम सबको निकलना चाहिए। आई होप हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। नहीं, बल्कि हमें बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय, मिलकर अच्छा लगा। हेल्प करने के लिए थैंक्स। Bye. थैंक यू तुम Bye यहाँ bye. पर See you. बाय नाइस See you. मिलते हैं। See you. बाय बाय। तो यहाँ हो सब लोग। What's up? कैसा है भाई? भाई मैं ठीक हूँ। हेलो सलीम, क्या हो गया? क्या काम अभी खत्म नहीं हुआ लैला, तुम इतनी जल्दी क्यों आई? मिस्टर एम्ब्रे को आना था, इसलिए वो मुझे लेकर आए। आज से पहले वो कभी भी सेट पर नहीं आए थे, सो इसीलिए। मे बी वो सेट देखने नहीं, आइलिन को देखने आए हैं। क्या? उन्होंने फिर से एंगेजमेंट करने का डिसीजन लिया है। अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सॉरी लैला, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ओ नहीं नहीं सलीम, मैं कोई हर्ट वर्ट नहीं हुई, मैं उनके प्यार में थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में। बिलीव मी, आई एम ऑलरेडी डन विद हिम। ओके गाइस, रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। चलो चलो। ओके गाइस, तो फोकस ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से हाँ, यंग कपल्स एडवेंचर प्रेफर करते हैं, रोमांटिसिज्म नहीं। ओविडो कैंपेन हम एडवेंचर के अराउंड बनाएंगे। हमने अम्यूजमेंट पार्क आज रात के लिए हायर किया है, तो जिन्हें रहना है वो रह सकता है। जी जी, रुको रुको। कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। आज तुक्का लग गया तुम्हारा। तुक्का नहीं, मेरा एक्सपीरियंस। बिकॉज एक्सपीरियंस ब्रिंग्स सक्सेस, यू नो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस तुम अपने अंदर लेकर घूमती हो ना आइलिन, एक दिन तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस, तुम्हारी माइंड गेम्स, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ टूटेगा। मैं बेसब्री से उस दिन की राह देख रही हूँ। अच्छाई हमेशा जीतती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? मिस आइलिन, 1 सेकंड आएंगी क्या? अभी आई। सनम, आई एम रियली सॉरी। वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर देना। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती। काश जब आपने मेरी हेल्प मांगी तब मैंने इनकार कर दिया होता। मिस्टर एम्ब्रे, आप जितना दूर रहेंगे मुझसे उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। सनम, आई एम रियली सॉरी। मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अनजाने में गलती की मिस्टर एम्ब्रे, पर आप तो जानते थे ना। बोलिए ना, नजर उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर नहीं तुले थे। सनम, मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहा? पास्ट? कैसा पास्ट? आपका भाई आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, पर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपके नफरत की सजा मैं क्यों भुगतूं मिस्टर एम्ब्रे? आप मुझसे और जान से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा मिस्टर एम्ब्रे। तुम शायद अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं हो। हम ये सब बाद में डिस्कस करते हैं, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? मुझे आपके गंदे खेल में शामिल मत कीजिए। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे आप? मेरे लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज हो चुका है? तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाओगी, समझी? नहीं भूलूंगी। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा। कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये आसान है? मुझे लगता है तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो, और तुम भी। घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नो हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ऐसे कैसे? मुझे तो लगा कि तुम जान को लेकर सीरियस हो।
ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों में ही मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, तब तक आप दूर रहिए। हमें अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ रख रही हूँ। यार गुलीस, तुमने मिस्टर जान को कहीं देखा क्या? वो तो निकल गए कब के। चले गए? तुम इतना शॉक में क्यों हो? काम हो गया तो वो चले गए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। सनीम, अच्छा सुनो ना, उस्मान से मिलो तो मेरी तरफ से उसे हाय कह देना, ठीक है? क्या तुम उस्मान के पीछे पड़ी हो? पीछे पड़ी हूँ। सनम, तुमने मिस्टर जान को देखा? वो निकल गए। हाँ, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे? लेट मी कॉल हिम। फोन नहीं लग रहा। एनीवे, हमें कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। उसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए। ये औरत हमारे लिए बहुत तकलीफें खड़ी करने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं तुम्हें और पूरी टीम को अभी से वार्न करती हूँ, कल कोई लेट नहीं हो सकता। कल हम सबके लिए बड़ा दिन है। ओके गाइस, ठीक है, मैं चलती हूँ अब। थैंक्स। आप चले गए? प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। गाइस, मैं अगली कैब लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओगे? सी यू, बाय। सनम, जान, मैं आपको कॉल कर रही थी। सनम, आपका फोन। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। अभी के अभी बता दो। क्या कह रहे हैं आप? सनम, तुम्हारे माइंड गेम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं थक चुका हूँ इस सबसे। एमरे से क्या कह रही थी तुम, वो बताओ। कि तुम मुझे छोड़ दोगी, ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है ना, ये कह रही थी ना? जान। सनम, बाद में क्यों, अभी छोड़ दो मुझे। और बाकियों को बताने से अच्छा है कि हिम्मत रख के तुम मुझे मुंह पर आके ये बात कहो ना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो।
जान क्या please। सोच रहा था मैं? सालों बाद किसी पर भरोसा किया मैंने और तुम भी वैसी ही निकली। हाँ, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी। हाँ, ब्रेकअप करने वाली थी ना तुम? क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? हाँ। हाँ हाँ। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आई हूँ। क्या क्या बोल रही है सनम? जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं आपके घर आई थी और मैंने कहा था कि मैं वो रिंग लेने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं वहाँ चोर बनकर क्या? आई थी। चोर बन के? ओके। वाह, तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। तुम होश में तो बात कर रही हो ना सनम? सनम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन से लेके आज तक। मैं आपसे बस झूठ बोलती आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ, चोरी, ब्रेकअप, प्यार, तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी रिंग मिस्टर एमरे के पॉकेट में भूल गई हूँ। असल में मैं एंगेज नहीं थी। जिस सनम से आपने प्यार किया है उसने आपको धोखा दिया है। वो सनम झूठी है जान। जान। सनम एक सेकंड। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको थोड़ी देर। चोरी, रिंग, ओस्मान, ये सब एक नाटक था। मैं समझ नहीं पा रहा। जान प्लीज मेरी बात सुनिए। एक सेकंड दूर रहो। मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दे देना, ठीक है? तुम ओस्मान से एंगेज नहीं, मतलब कभी एंगेज थी ही नहीं। वो सारी स्टोरीज, रिंग, वो कैंप में ओस्मान के साथ मेरी आंखों के सामने चिपक कर बैठना, वो सब झूठ था। तुमने मुझे फंसाया हफ्तों तक। तुम एंगेज थी ना, इसीलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तुम्हें कभी अप्रोच नहीं किया। ये सब जानने के बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलती आई। जान, प्लीज एक बात मिनट सुनिए। सनम रुको, दूर रहो। ओस्मान ये सब जानता है क्या? लैला, एहान, तुम सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे धोखा दे रही थी ना? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे मुझे लगता है। हाँ, सच में कैसी इंसान हो तुम। हाँ, तो ये सब है तुम्हारा असली चेहरा जो तुम मुझसे छुपाती आ रही हो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था। और वो ब्रेकअप स्टोरी, तुम्हारा और ओस्मान का ब्रेकअप कितना बुरा था, ये सारे झूठ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना सनम? हाँ? जान प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। एक मिनट सनम, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड। ना शुरू से बात करते हैं, ठीक है ना? तो तुम मेरे घर आई मेरा सामान चोरी करने, मेरा सारा सामान, मतलब घर की नॉर्मल चीजें चुराने आई थी। आर यू सीरियस? वो वैसी चोरी नहीं थी। कैसी चोरी है फिर बताओ मुझे तुम। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी सनम, और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। समझी तुम? कौन हो तुम सनम? हाँ, चोर हो तुम? हाँ, क्या चुराने आई थी तुम मेरे घर पर? बताओ मुझे। एक फाइल चुराने आई थी। कैसी फाइल? वो फाइल जॉब के घर थी। हाँ, पर उस फाइल का और तुम्हारा क्या रिलेशन है? बोलो। और तुम ऐसे चोरी छिपे क्यों है? मुझसे फाइल मांग लेती ना वो तुम। फाइल आप नहीं दे कौन सी सकते। फाइल नहीं देख सकता था? और ऐसा क्या था उस फाइल में जो तुम मुझसे छुपाना चाहती थी और तुम मुझे नहीं बता सकती थी? बता दो मुझे, अब तो बता दो। नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या था। मुझे बस बोला गया था कि वो फाइल आपके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं पागल हो गया हूँ, गुस्सा आ रहा है। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे घर से फाइल चुराओ? कौन था वो, बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सनम। मिस्टर एमरे। एमरे? हाँ,
ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब एमरे ने तुमसे कहा कि मेरे घर में घुसो, चोरी छिपे घुसो, फाइल लो ताकि मैं उसे देख ना पाऊं, यही कह रही है ना? हाँ, पर आपने मुझे उस रात वहाँ देख लिया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एमरे के पॉकेट में मेरा सामान है, और फिर आपको उस पॉकेट में से रिंग मिली थी। ऐसी और कौन सी फाइल थी वो, और उसने मुझसे छिपाया क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानती उस फाइल में ऐसा क्या था। मुझे बस ये बोला गया था कि वो आपके हाथ न लगे। एमरे ने तुमसे एक फाइल चुराने के लिए कहा और तुमने आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। सनम, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बताओ मुझे। वेलकम मिस्टर एमरे। ये सेकंड पार्टी पेमेंट है। थैंक यू। मैंने कंपनी की सारी पेमेंट चुका दी है। सारा पैसा यहाँ लाकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना तुम? ध्यान रखना, अगर मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। डोंट वरी, कल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और आपको हमारी कंपनी से पैसे भी मिल जाएंगे, तब सबको पैसे दे देना। एवरीथिंग विल बी फाइन मिस्टर एमरे, फिक्र मत कीजिए। देखो, अगर ये बात बाहर है कि मैंने तुम्हें रिश्वत दी है तो ये हम दोनों के लिए सही नहीं होगा। क्या तुम श्योर हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई एम श्योर कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएंगे। आपने जितने पैसे दिए हैं उससे दुगना कमाएंगे। आई स्वेयर, मैं सच बता रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि उस फाइल में क्या था, और सच बताऊँ तो मैं वहाँ से वो चुरा ही नहीं पाई थी। हाँ बोलिए भाई। कहाँ है तू? बस बाहर ही हूँ। क्या हुआ? जल्दी घर आ। भाई क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा ना घर आ। जान प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज जान। सनम, मुझे बहुत हर्ट फील हुआ है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है? तो तुम चली जाओ यहाँ से। जान प्लीज जान, आई लव यू जान। भाई, भाई, हाँ बोलो सनम। मिस्टर एमरे, मैंने जान को सब बता दिया। क्या बताया तुमने? क्या बताया तुमने? यही कि आपने मुझे वहाँ फाइल चुराने के लिए भेजा था, और वो आपकी एंगेजमेंट रिंग है। मेरी एंगेजमेंट तो कभी हुई ही नहीं थी। सनम, में तुम क्या बकवास कर रही हो? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था ना। और डैम इट, मुझे नहीं पता, मैं खुद को रोक नहीं पाई मिस्टर एमरे। तो इसलिए उसने मुझे घर बुलाया। हाँ, मैं भी आ रही हूँ वहाँ। तुमने एंगेजमेंट रिंग और फाइल के बारे में सब बताया? और क्या क्या कहा तुमने? फोटोग्राफर के लाइसेंस के बारे में बताया? नहीं, वो कार में बैठकर चले गए थे। मिस्टर एमरे, उन्हें सच बता देते हैं ना, उन्हें जो भी सजा देनी है मैं। सनम, मिस्टर एमरे प्लीज प्लीज उन्हें सच बताते हैं, मैं और नहीं सह पा रही। सनम, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे भाई को कुछ और मत बताना, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फंसा के रख दिया तुमने, कसम से। एमरे, बैठ यहाँ चुपचाप, बैठ।
मैं तुझे सब कुछ बहुत आराम से पूछ रहा हूँ, तो मैं सच सच जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। सनम को वो फाइल चुराने तूने भेजा था? और अगर तूने भेजा था तो क्यों भेजा था वो बता। मैंने भेजा था। और क्या था उस फाइल में? एमरे, मेरी पार्टनर बनना चाहोगी तुम? मैंने तुम्हें कुरियर से एक फाइल भेजी थी, मिल गई ना तुम्हें? नहीं तो क्या था उसमें? एक रेड फाइल है, उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। एज माय पार्टनर तुम्हें वो साइन करने होंगे और फिर मुझे उन्हें वापस भेज देना। तुम्हें उससे क्या भाई? इमरे, मैं शांति से पूछ रहा हूँ तो बता दे मुझे आराम से। सनम को तूने चोरों की तरह यहाँ भेजा और कहा कि वो फाइल मेरे हाथ नहीं लगनी चाहिए, है ना? हाँ। ऐसा क्या था उस फाइल में इमरे? मुझे सच जानना है अभी के अभी, बता, वरना क्या? वरना मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा इमरे। तू जानता है मुझे। इमरे, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स में माँ के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वो डॉक्यूमेंट्स मॉम के पास भिजवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, क्या बात है, फिर से तुम मॉम और मैटिन को अपनी कंपनी की फाइल्स भेजते हो? हाँ, मैंने मना किया था तुम्हें। मैंने कहा था कि यहाँ की डिटेल्स वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, कहा था ना मैंने। भाई मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम कंपनी के मालिक हो तो क्या कुछ भी कर सकते हो? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैंने उस कंपनी में तुमसे ज्यादा प्यार किया। मॉम का शेयर 40% है उसमें, और तुमसे ज्यादा इस कंपनी को मैं संभाल चुका हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ थी? तो तूने सीधे सीधे आकर मुझसे फाइल्स क्यों नहीं मांगी? तुमने डायरेक्ट से जाकर ये क्यों नहीं कहा कि मुझे कंपनी में आपकी पोजीशन चाहिए और जान को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? पर तुमने अपनी स्टाइल अपनाई। तुमने वही झूठ, वही फरेब, वही चालाकी करके तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और सच कहूँ तो मुझे तुझसे कोई और उम्मीद भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, तूने और आइलैंड ने क्या किया? हाँ, उस्मान को पैसे देकर हमने वो रिंग खरीद ली। ऐसा क्यों कहा तूने? आइलैंड को मत घसीटो इसमें। वो सनम को प्रोटेक्ट कर रही थी। आइलैंड के लिए वो रिंग मैं लाया था और वो उसके पर्स से गिर गई। सनम पर तुम गुस्सा कर रहे थे इसलिए उसने कवर अप किया उस बात को। तूने सनम को अपने इस प्लान में शामिल कैसे किया? उस सीक्रेट गेम में? ये इतना मुश्किल नहीं था। इमरे, माइंड योर वर्ड्स, ओके? मुझे बस इतना बता कि सनम को कन्विंस कैसे किया? उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने वो दे दिए। सनम ने पैसे के लिए ये किया? तू झूठ बोल रहा है, सनम ऐसा नहीं कर सकती। 40,000 ऑफिस के पहले ही दिन मैंने ट्रांसफर किया। उसे कहा कि लाल फाइल चुरानी है, तुम चाहो तो बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो। इमरे चुप हो जा, अपना मुंह बंद कर, एक और शब्द मत निकालना और दफा हो जा यहाँ से। चल निकल। जान, हम बात कर सकते हैं? सनम, आई ट्रस्टेड यू। सालों बाद पहली बार किसी पे भरोसा किया, किसी से प्यार किया मैंने। एक साफ दिल, इनोसेंट इंसान से प्यार किया था मैंने। कहाँ है वो मेरी प्यारी सनम? क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? मैं यही हूँ, यही हूँ मैं आपके सामने। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे यही रहने दीजिए आपके सामने। अगर तुम कहोगी कि ये सब झूठ है तो मुझे समझाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पर अगर तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया, तो हम दोनों के लिए यही ठीक होगा।
कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, प्लीज। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती मिस्टर जान, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। इसीलिए मैं आपको सच बताने से। इट्स ओवर। हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बचा। जाओ, वरना तुम्हें हर्ट होगा। जाओ। इसके तुम्हें, damn it! क्या नाम है तुम्हारा? सनम। सनम। तुम कितनी इनोसेंट हो, पता तुम्हें? Bir gülerim yüzünü göre göre, güzelleşirim bu yolda. Bir sürü bedel ödedim, hüznü böle böle gelebilirim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. तुम्हें इतने में सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए सनम। तुम बहुत 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 ज्यादा डिजर्व करती हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। I really love you, Sanam. Bazen solar, bazen açarım, sözüm çoksa bile konuşmam, susarım. Gülüyorsan mutluluktan değil, elini tutmanın hayaliyle yaşarım. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koy. मुझे चलना चाहिए। 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट रुक जाओ, प्लीज 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 प्लीज। 5 मिनट। 5 मिनट। Bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Ah, yaprak gibi sert ve kırılgan, güz yağmurlarında uzansam kaldırımlara, dizim geçsem de darılmam. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan